आप सभी तो आ जाइए, तैयार हो जाइए। अब आपकी ये कक्षा शुरू हो रही है। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर एक नया पाठ नंबर बच्चों यहाँ पे है 24, जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे तो बच्चों दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। आइए पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। पहला चित्र है बच्चों सुंदर खिलौना, दूसरा है अच्छा लड़का, फिर है काली बकरी, फिर ऊंचा झंडा, अगला है लाल सेब और बच्चों फिर है मीठा आम। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ लिया। चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों में से कुछ शब्द गहरे और कुछ पतले लिखे गए हैं। रंगीन शब्द जैसे कि बच्चों सुंदर, अच्छा, काली, ऊंचा, लाल, मीठा। पतले शब्दों जैसे कि बच्चों खिलौना, लड़का, बकरी, झंडा, सेब, आम। तो बच्चों आपने देख लिया यहाँ पे किस प्रकार से इनकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो हल्के लिखे गए शब्द संज्ञा शब्द है। ठीक है, समझ गए। अभी देखिए इसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। आइए अब ध्यान देखो। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष यानी कि सबस्टैंटिव कहते हैं। ठीक है, चित्रों के नीचे लिखे गए हल्के शब्द जैसे कि खिलौना, लड़का, बकरी, झंडा, सेब और आम विशेष्य है। विशेषण सर्वनाम की विशेषता बताता है। दिए गए उदाहरणों द्वारा समझिए। देखो बच्चों कैसे यहाँ पे एक तालिका जिसमें वाक्य लिखा है वह मोटा है। क्या लिखा है? वह मोटा है। इसमें विशेषण है मोटा, विशेष्य है वह। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। वे चतुर निकले। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा विशेषण चतुर और विशेष्य है वे। आप महान कवि हैं। महान कवि विशेषण है और आप इसमें विशेष्य। तुम सचमुच वीर हो। ठीक है, वीर इसमें विशेषता है और तुम इसमें विशेष्य है। मैं आज स्वस्थ हूँ। स्वस्थ इसमें विशेषता है और मैं इसमें विशेष्य है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब देखिए विशेषण के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला है गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चौथा है संकेतवाचक विशेषण डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे इसके 5 भेद हैं। आइए एक एक करके नहीं पढ़े। पहला देखो गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि काली बिल्ली, स्वस्थ बालक, धनी आदमी। ठीक है, अन्य उदाहरण बच्चों वीर, चतुर, शांत, विद्वान, मक्कार, बदमाश, पूर्वी, पश्चिमी, नुकीला, चौकोर, बेडौल, खट्टा, कड़वा, लाल, नीला, भूरा आदि। ठीक है, सारे के हैं इसके गुण दोष हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या संख्यावाचक विशेषण यानी कि बच्चों एडजेक्टिव ऑफ नंबर। संख्या या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि बच्चों एक पहलवान, 2 बकरी, 4 आदमी। ठीक है, अन्य उदाहरण इसका हो जाएगा पहला, दूसरा, दुगना, 7, सभी आदि। ठीक है, अब देखो तीसरा परिमाणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो शब्द संज्ञा की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि 1 लीटर दूध, 2 किलो आलू, थोड़ा पानी। ठीक है, अच्छा चौथा है आप संकेतवाचक विशेषण यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि देखो यह मकान, ये बकरियां, वे तोते। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है, इशारा किया जा रहा है कि वे तोते, ये मकान। ठीक है, अन्य उदाहरण है ये खिलौने, वे आदमी, वही कार, आदमी, है ना, आदि। ठीक है, अच्छा आप 5वां देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि बच्चों यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। क्या लिखा है? पठानी सूट, जयपुरी लहंगा, बनारसी साड़ी, है ना। तो अन्य उदाहरण इसकी कश्मीरी सेब, नागपुरी संतरा, भारतीय संस्कृति, पंजाबी नाच आदि। समझ गया बच्चों, तो ये था हमारा पाठ जिसमें हमने विशेषण को अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ लिया। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप इसे एक बार फिर से दोहराइए, अपना ध्यान रखिए और बच्चों सारे अभ्यास के प्रश्नों को कीजिए। बाय।